हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब 684। आज हम सीखेंगे करनी से संबंधित महत्वपूर्ण नियम और कुछ उदाहरण। करनी जो है एक ऐसा टर्म है, ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंपल्सरीली पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, यूपी टेट, सी टेट। तो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में करनी से संबंधित क्वेश्चन आता है। करनी की पहचान कैसे करते हैं? अगर कोई संख्या भाज्य, अभाज्य, चर, अचर, किसी भी तरह की संख्या, कोई अचर पद हो, कोई बीजीय व्यंजक हो, अगर वो इस साइन के साथ लिखा है तो इस संख्या को करनी यानी कि सर्ड की कहते हैं। अगर बाय द वे कोई नंबर लिख दी गई है इस साइन के अंदर तो ये बन जाएगी करनी। तो इसी तरह से कोई भी संख्या कोई भी टर्म दे सकता है। a प्लस बी करनी में दे दिया गया है तो इसको करनी यानी कि वर्गमूल की घात कहते हैं। अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो वो उसके लिए पिछले यूट्यूब वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको समझा ही दिया था। अब हम करनी से संबंधित कुछ नियम देखेंगे। इसके लिए नियम है, अब करनी, क्योंकि ये जो साइन है एक्स, रूट एक्स, इसको हम पढ़ते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्सपोनेंट में अगर हम देखें तो इसका जो मान होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 पावर के इक्वल होती है। राइट। तो 1/2 पावर के अगर यही साइन के साथ यहाँ रूट लगा दिया जाए 3 का तो ये बन जाएगी उसी नंबर की पावर 1/3। तो जिस तरह का इस पर रूट लगा होगा उसी तरह की ये करनी बन जाएगी, सेम एज। अब इसके लिए कुछ नियम है। अगर हम ये देखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में तो इसको घातांक रूप में भी लिख सकते हैं। इसका घातांक रूप जैसे कि आपने देखा अभी यहाँ हो गया। तो अगर कोई करनी अगर a की पावर m और a की पावर n हो तो वो नंबर बन जाएगी a बेस इसका a हो जाएगा m प्लस n। तो ये भी करनी में डायरेक्टली चला जाता है। अगर ये डिवाइड में आ जाए a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n तो ये बन जाएगा a की पावर m माइनस n। अगर बाय द वे ये हो जाए a की पावर m और उसका भी पावर n तो ये हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो बेसिक रूल। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि a की पावर 0 कर दिया जाए, मतलब 0 एक्सपोनेंट कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू कोई भी नंबर एनीथिंग हो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। अब करनी से संबंधित अगर करनी इसी एग्जांपल्स पर देखें, अगर a की पावर ये हो जाए और एक अंडर रूट a आ जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा a की पावर 1/2 मल्टीप्लाई a की पावर 1/2 इक्वल्स टू, जैसे कि हमने रूल में देखा है, तो a की पावर 1/2 प्लस 1/2 गिव्स टू 1 प्लस 1/2 यानी कि a की पावर 2/2 इक्वल्स टू a की पावर 1, ओरिजिनली a। अगर करनी
गुणा में दे दी जाए, इस तरह से दे दिया जाए, तो ये बन जाएगा सेम तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, x की पावर 1/2 1/2 1/2 1/2 यूज टू x की पावर 4/2 इक्वल्स टू x की पावर 2, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। एक नियम और स्टूडेंट्स, अगर a की पावर m इक्वल होता है a की पावर n के, तो उस कंडीशन में x से x कैंसिल होने के बाद m इक्वल्स टू n आ जाएगा। इस रूल्स पर भी कई सारे सम पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक सम हम ले लेते हैं √12 प्लस √12 प्लस √12। अगर पूरी ही संख्या कर्णीगत हो तो ये कंडीशन उस समय लागू होगी, पूरी ही संख्या कर्णीगत उसके इंटरनल आ जाए, उसके अंतर्गत आ जाए, तो हमें क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन है शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं। इसका सॉल्यूशन करते टाइम अगर सेम नंबर करनी में दी गई है तो उसी नंबर के आप फैक्टर कर लें। तो 12 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4 और 3। इसको ये ध्यान रखना है कि बड़ा और छोटा जो गुणनखंड है, तो बड़े को रखना है पॉजिटिव और छोटे को रखना है निगेटिव। तो 12 के जो गुणनखंड आ जाएंगे, इसकी संख्याएं हमें लेनी है 4 और -3, ये दो नंबर्स हमारे पास आ गई। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब इस संख्या में हल करते वक्त ये ध्यान रखना, अगर ये राशि अनंत तक फैला दी गई हो, अनंत तक फैला देने का मतलब ये है अगर ये राशि अनंत तक जाती है तो जितना भी वैल्यू इसका दिया गया है जिसके हमने गुणनखंड किए थे, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 12, जो संख्या करनी के अंदर दी है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस √4, और ये अनंत तक फैला दिया गया है। तो अनंत तक जाने का मान शॉर्ट ट्रिक में सीधी सी बात है, 4 के फैक्टर कर लेंगे, 2 और 2 दोनों इक्वल फैक्टर हैं, माइनस और प्लस उसमें नहीं लेना है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली 4। तो ये ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर कोई भी राशि करनी के अंतर्गत पूरी राशि करणीगत है और वो अनंत तक जा रही है, तो उसके अंदर जो संख्या दी गई है वही उस संख्या का मान है। ये तो हो गई प्लस की बात। अगर ये माइनस की बात हो, अगर ये माइनस की बात है, तो माइनस संख्या में जो भी संख्या आपको करनी के अंतर्गत दी गई है उसी के फैक्टर करें, 4 × 3। अब इसमें माइनस साइन में ये ध्यान रखना है कि इसका जो बड़ा फैक्टर है वो निगेटिव होगा और जो छोटा फैक्टर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई तो दोनों की -12 ही आनी है, तो इसके लिए भी वैल्यू हो जाएगा, इसका मान भी होगा 12। तो माइनस संख्या भी अगर दी गई है तो भी इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी। संख्या की अनंत बार गुणा हो,
अगर अनंत बार गुणा की जाती है तो ये सम भी बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसे अगर मान लीजिए x इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, तो अगर ये संख्या भी दी गई है और अनंत तक इसका गुणा किया गया हो, तो इसका जो मान आएगा वही संख्या आ जाएगी जो करने के अंतर्गत दी गई है। एक एग्जाम्पल, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, और ये अनंत तक चली। तो अनंत तक जाने का क्या मतलब हुआ, इसका जो मान यानी कि जो उसका उत्तर जो आप कंसीडर कर देंगे वो कंसीडर कर देंगे सीधा 5, जो भी करनी दी गई है। इसको ट्राई करें। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, और ये अनंत तक गई है। इसका मान आप कमेंट में बताएं। अगर कोई संख्या अनंत बार ना लिखी हो, जब करनी अनंत तक गुणा नहीं की गई है, जैसे अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, और इन सब का गुणा किया गया है और ये यहीं रोक दी गई है, तो अनंत तक नहीं गई है। उस कंडीशन में क्या करना, अनंत तक जाएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वही संख्या जो करनी के अंतर्गत दी है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, इसके लिए जो इसका हल है वो देखें, इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखें, जितनी भी बार करने की गुणा हुई है उसकी 2 मल्टीप्लाई, जितनी भी बार गुणा हुई है 1 2 3 और ये 4 टाइम x का गुणा किया गया है, मतलब जो भी संख्या करनी में दी गई है उसका गुणा किया गया है 4 बार। तो इस 2 को आप 4 बार ही लिख लें। राइट, तो 4 बार लिखने का मतलब हो गया -1, और जितनी भी बार ये करनी आई है उस नंबर 2 का यानी कि संख्या 2 का उतनी बार गुणा करें जितनी ये करनी दी गई है, और -1 अपॉन में कर देना है 2 का उतनी बार मल्टीप्लाई जितनी बार ये करनी आई है। तो 1 2 3 4 बार आई है। और ये हमने एक एक्स्ट्रा लिख दिया था, तो 4 बार करनी आई है। इसका मतलब अब इसको सोल्व कर दें, 2 टू जा 4 टू जा 8 8 टू जा 16। इस संख्या का जो बेस बनेगा करनी में वो बन जाएगा x, क्योंकि संख्या x ही है 4 बार, तो x संख्या 4 बार दी गई है, तो 4 बार 2 का 4 बार ही गुणा करना, करना संख्या 2 का ही गुणा है, 3 या 4 कोई अदर नहीं लेना, संख्या 2 का ही गुणा करना है, उतनी बार करना है जितना की संख्या करनी में दी गई है। नीचे भी ऐसे ही -1 करेंगे, x की वैल्यू 16 -1 अपॉन 16, तो ये बन जाएगा x की पावर 15 अपॉन 16, यही इसका आंसर बन जाएगा। अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7,
तो इसका हल करने के लिए चलो इसका हल करने के लिए आंसर डायरेक्टली निकाल लें। तो संख्या जो है वो 7 दी गई है, उसका पावर कितना बनेगा, कितनी बार दी गई है, 1 2 3 4 5। तो 2 की मल्टीप्लाई आप 5 टाइम ही कर लें, -1 अपॉन सेम 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लें, सोल्व कर दें। 7 की पावर 32 -1 अपॉन 32 इक्वल्स टू 7 की पावर 31 अपॉन 32। दैट इज द आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। करनी में एक सिचुएशन ये भी दी जाती है जब करनी की घातें असमान होती हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि √12 और √32 इसकी पावर 4 लगा दी, और √16 इसकी पावर 3 लगा दी। ठीक, तो इस समय इन तीनों की पावर अलग है। इसका मतलब हो जाएगा 12 की पावर 1/2 है, इसका मतलब हो जाएगा 32 की पावर 1/4 है, इसका मतलब हो जाएगा 16 की पावर 1/3 है। तो तीनों की पावर अलग अलग है। तो इसमें तुलना करने के लिए कहा जाएगा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, ये पता लगाना होगा। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे इसकी पावर कितनी है। तो इसमें जो करनी का घातांक है उसका पता लगाएं। पहली करनी का घातांक है 2, इसका घातांक है 4 और इसका घातांक है 3। इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 12। अब 12 एलसीएम आ जाएगा तो ये 12 इसकी जो पावर है, अब हमें इनको जो तीनों का जो पावर है वो 12 बना देनी है। ये 12 बन गई, अंदर कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल इससे मतलब होगा। और जो इसकी पावर है वो रख देनी है। अब ये ध्यान रखें इसकी पावर ओरिजिनली कितनी थी, इसकी पावर ओरिजिनली थी यहाँ पर 2, यानी कि वर्गमूल था। तो कितनी बार कटेगा, 6 टाइम। और ये कितनी बार कटेगा, 32 जो करनी है वो तो रहेगी ही। 12 से 12 कितनी टाइम कटेगा, 1 टाइम। और जो ये है 16, ये 3 से कितनी टाइम कटेगा, 4 टाइम। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 का 6 टाइम, यानी कि ये हो गया 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 इंटू 12। ये हो गया इसका वैल्यू, और ये हो गया इसका वैल्यू, और ये हो गया इसका वैल्यू। 16 इंटू 16 इंटू 16, 16। तो वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स 12 2985984, और इसका वैल्यू हो गया √32 सेम, और इसका वैल्यू हो गया 12 एक्सपोनेंट पर 65536। अब कौन बड़ा है, ये हो गया लार्जेस्ट और ये हो गया स्मॉलेस्ट। तो इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको आप ट्राई करें। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताना है, कंपैरिजन करना है। √2 √4 √4, इसको आप सोल्व करें और लार्जेस्ट नंबर बताएं और स्मॉलेस्ट नंबर बताएं। इसके लिए जो सम पूछा जाता है वो पूछा जाता है
आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में, एक आंसर ऑप्शन में आपका सही होगा, उसको कंसीडर करना होता है। अगले रूल में हम देखेंगे स्टूडेंट्स, करणियों का जोड़ना और घटाना। तो इसके लिए याद रखने की बात है, जोड़ना व घटाना ये तभी संभव है जब घातें एक समान हो। अगर इनकी घातें एक समान हैं तो इन्हें जोड़ना घटाना संभव है, अन्यथा हम इन्हें जोड़ नहीं सकते। असमान अवस्था में ये अचर हो जाती हैं, तब हम इन्हें ऐसे ही करेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिया है, √2 प्लस √2 √3 प्लस √3। तो इस कंडीशन में हम इसको जोड़ सकते हैं। अब देखो, पहली जो संख्या है √2, उसकी पावर इसके समान है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 √2। सेम इसी तरह से ये हो जाएगा 2 √3। बस इससे ज़्यादा हम इसको नहीं बढ़ा सकते। इस सेम चीज़ घटाने पे अप्लाई करेगी। √2 माइनस √3, हम कुछ नहीं कर सकते इस नंबर का, ये सेम रहेगा। अगर ये ऐसे हो जाएगा √3 माइनस 3 √3, तो उस कंडीशन में ये घट जाएगी। उस कंडीशन में आ जाएगा -2 √3, तब ये घट जाएगा। उस कंडीशन में तो हम इसको घटा सकते हैं। अगर घातें एक समान नहीं है तो हम इसको नहीं घटा सकते। अब अगला रूल कहता है, करनी का गुणा व भाग करना। अगर करनी को करनी से गुणा करना है या भाग करना है, तो उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमारे पास करनी x है और उसको करनी x से ही हम गुणा करेंगे, तो उस कंडीशन में पहले, क्योंकि फर्स्ट रूल में ही मैंने बता दिया था, तो ये हो जाएगा करनी में x का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स हो जाता है कैंसिल, तो ये बन जाएगा वैल्यू x। अगर किसी करनी की जो संख्या है वो चेंज हो, ये तो है x और ये है √y, तो उस समय पावर तो इनकी एक जैसी है, लेकिन जो बेस है वो अलग अलग है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें करना है x × y, तब ये कंडीशन हो जाएगी। अगर इसके लिए एक एग्जाम्पल देखें, √4 और √5, तो उस कंडीशन में आ जाएगा √4 × 5, तो ये इजीली हो गया 20। यही इसका हल हो जाएगा। तो एक्सपोनेंट में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। आप मेहनत से पढ़ें, सीखें, और कमेंट में बताएं आप और क्या चाहते हैं जो मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और कमेंट में बताने से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। लगे रहें, अपना लक्ष्य प्राप्त करें, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।